श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मणि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता भिक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी मां साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी मां साहब आदि थाना। खूब साता जी, सबको साता है। गुरु जी आपकी कृपा है, आपको साता है गुरु जी। हाँ जी। मथे बता में गुरु जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपाध्याय प्रवर अनुभव प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी महासाब कमच के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महासाब उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबत प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारे और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। मथेन वंदान सुख साता गुरु जी। हाँ जी। मथेन नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उदयाण, नमो लोये सर्वसाहुणं, एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासाध्य श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तेरहवां परिणाम पद सुनाया जा रहा है। कल जीव परिणाम के संबंध में सुनाया था, अब अजीव परिणाम का वर्णन। अजीव परिणाम के 10 भेद, जिसमें पहला बंधन परिणाम। बंधन परिणामेण बनते कति विहे पणते गोयमा दो विहे पणते तन जहाँ निध बंधन परिणामे लोक बंधन परिणामे सामनिध्याय बंधो न होती समलोख्याय भी न होती बेमाय निध लुखतनेर बंधो को खंदान निधस निधेन दुयाहियेन लुखस लुखेन दुयाहियेन निधस लुखेन न उवेई बंधो जहन्न वज्जो विषमो समोवा। बंधन परिणाम, परमाणुओं का परमाणुओं के साथ बंध, द्विप्रदेशी आदि स्कंदों का द्विप्रदेशी आदि स्कंदों के साथ बंधन, संदिग्ध का संदिग्ध के साथ भी बंध होता है और रूक्ष का रूक्ष के साथ भी बंध होता है। संदिग्ध का रूक्ष के साथ और रूक्ष का संदिग्ध के साथ भी बंध होता है। परमाणुओं का भी आपस में बंधन होता है, बंध होता है। तो उस समय कुछ जैसे कहते हैं शर्तें हैं। मनुष्यों में संबंध होते हैं तो उसमें भी शर्तें रख लेते हैं। शर्तें ठीक हो तो बंधन ठीक चलता है और ना हो तो टूट जाता है। तो पुद्गलों में भी उनका विचार जड़ है, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ बातें बताई। बंधन परिणामेण भंते कति विहे पणते। भगवान बंधन परिणाम कितने प्रकार का कहा है।
गोयमा दुबी है पनत्ते। हे गौतम, जे बंधन परिणाम दो प्रकार का काम है। तंजाहा जैसे कि निग्ध बंधन परिणाम, सनिग्ध बंधन परिणाम, यह लोक बंधन परिणाम है, और रूक्ष बंधन परिणाम। तो सामनिध्याय बंधो न होती, सामलुख्याय भी न होती। मानो दोनों स्कंध, उनकी सनिग्धता एक समान हो। दोनों स्निग्ध है और स्निग्धता एक समान हो, तो उनका बंधन नहीं होता। सामलुख्याय भी न होती। यदि दोनों स्कंध रूक्षता की दृष्टि से एक समान हो, तो भी उनका संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों बराबर, जहां विषमता होती है तो थोड़े वाला झुक जाता है। जहां दोनों ही बराबर होंगे तो छोटा बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता, फिर मनाते हैं मानते कम। तो देखो, पुद्गल में भी वैसा ही चलता है। समान स्निग्धता है दोनों में तो भी बंद नहीं होगा, समान रूक्षता है तो भी नहीं होगा। बेमाय निध लुख तणेण बंधो खंडान, स्कंदों का बंध यदि विषम मात्रा में हो, सनिग्ध सनिग्ध का विषम मात्रा में हो, मानो एक 10 गुण सनिग्ध है, दूसरा 15 है, तो हो जाएगा। एक 10 गुण रुक्ष है, दूसरा 15 है, 20 है, तो हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, सम है, तो नहीं होगा। बेमाय निध लुख तणेण बंधो खंडान, सनिग्ध और रुक्ष यदि इनका मात्रा विषमता है तो बंद हो जाएगा। निधस निधेण दुआहिएण, लुखस लुखेण दुआहिएण, सनिग्ध का सनिग्ध के साथ दो अधिक गुण हो तो हो जाता है। ऐसे रुक्ष रुक्ष का भी मात्र थोड़ा सा अंतर हो, एक गुण नहीं, 2 गुण ज्यादा हो। मानो एक 10 है, एक 12 है, 12 है, 14 है, 20 है, 22 है, वैसे हो जाएगा। सनिग्ध का सनिग्ध के साथ, रुक्ष का रुक्ष के साथ हो जाएगा। निधस लुखेण न ओवेई बंधो जहन्न बज्जो विषमो समोवा। सनिग्ध का रुक्ष के साथ यदि दोनों जघन्य गुण है, एक गुण स्निग्धता, एक गुण रुक्षता, तो नहीं होगा। कहा जहन्न बज्जो, जघन्य को छोड़ देना, विषमो समोवा, उसके बाद सनिग्ध रुक्ष विषम हो चाहे सम हो, तब उनका हो जाता है। सनिग्ध का सनिग्ध के साथ सम गुणता में नहीं होता, रुक्ष का रुक्ष के साथ भी सम गुणता में नहीं होता। लेकिन परमाणु में दोनों परमाणु हैं, दोनों सम है तो नहीं होगा। एक गुण को लेकर के एक गुण सनिग्ध, एक गुण रुक्ष, सम है तो नहीं होगा। यदि विषमता है तो फिर उनका हो जाएगा।
इस बात को व्याख्या में और स्पष्ट करके बताया हुआ। कहते हैं संदिग्ध का तथा रुक्ष का बंधन परिणाम किस प्रकार और किस नियम से होता है। शास्त्र में दो गाथों द्वारा समझाया है। यदि पुद्गलों में परस्पर सम संदिग्धता, सम गुण संदिग्धता होगी तो उनका बंधन नहीं होगा। यदि संदिग्धता में समानता है, इसी प्रकार पुद्गलों में सम रूक्षता, सम गुण रूक्षता होगी तो भी बंध नहीं होगा। समगुण संदिग्ध परमाणु आदि का समगुण संदिग्ध परमाणु आदि के साथ संबंध नहीं होता। इसी प्रकार समगुण रूक्ष परमाणु आदि के साथ बंध नहीं होता, किंतु संदिग्धत्व और रूक्षत्व की विषम मात्रा होती, तभी स्कंदों का बंध होता है। संदिग्ध स्कंद यदि संदिग्ध के साथ रूक्ष स्कंद, यदि रूक्ष स्कंद के साथ विषम गुण होते हैं, तब विषम मात्रा होने के कारण उनका परस्पर संबंध होता है, बंद हो जाता है। निष्कर्ष यह है, बंध विषम मात्रा होने पर ही होता है। अतः विषम मात्रा का स्पष्टीकरण हेतु शास्त्रकार फिर कहते हैं, यदि संदिग्ध गुण आदि का संदिग्ध गुण वाले परमाणु के आदि के साथ बंध हो सकता है, तो वह नियम से दो आदि अधिक गुण वाले परमाणु के साथ ही होता है। इसी प्रकार रूक्ष गुण वाले परमाणु आदि का रूक्ष गुण वाले परमाणु आदि के साथ बंध होता है, तब भी वह इसी नियम से दो तीन चार, इससे ज्यादा इतने गुणा का अंतर जरूर होगा। यदि ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। संदिग्ध और रूक्ष पुद्गलों का परस्पर बंध होता है, तब किस नियम से? इसके लिए कहा, संदिग्ध परमाणु आदि का रूक्ष परमाणु आदि के साथ बंध जघन्य गुण को छोड़कर होता है। जघन्य का अर्थ है एक गुण संदिग्ध और एक गुण रूक्ष, इनको छोड़कर शेष दो गुण वाले और दो गुण वाला संदिग्ध, दो गुण वाला रूक्ष, इनका तो बंद होगा। वे चाहे संदिग्ध रूक्ष सम मात्रा में हो या विषम मात्रा में हो, लेकिन परमाणु का नहीं। तो ये पुद्गलों के आपस में बंधन का वर्णन था। अब इसके आगे गति परिणामेण भंते कति विहे पनते गोयमा दुविहे पनते तन जहा फोसमान गति परिणामेय अफोसमान गति परिणामेय अहवा दीह गई परिणामेय हस गई परिणामेय गति परिणामेण भंते कति विहे पनते। हे भगवान, गति परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दो भी है पनते हैं, गौतम दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के फोसमान गति परिणामेय अफोसमान गति परिणाम। एक है सपृश्यमान, सपृशत गति परिणाम, एक है अस्पृशत गति परिणाम। सपृशत गति परिणाम, अस्पृशत गति परिणाम। सपृशत का है स्पर्श करता हुआ जाना, और एक है स्पर्श करते हुए नहीं जाना। जहां दृष्टांत दिया है, जैसे पानी के ऊपर सम भाग में कोई पत्थर ठिकरी आदि फेंकते हैं तो वो स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ता है। ये तो स्पर्श करते हुए असप्रति से लोकांत तक पहुंच जाता है एक समय में। जब सिद्ध भगवान मनुष्य लोक से एक समय में लोकाग्र में पहुंच जाते हैं, उनकी गति अस्पृश्यत गति है। कहते हैं स्पर्श करता हुआ जाए तो अनेक समय लग जाते हैं।
और बिना स्पर्श के जाता है तब एक समय में संभव है। तो इसके संबंध में कहा है, व्यवहार में जब कोई व्यक्ति रास्ते में आने वालों को मिलते हुए जाता है तो टाइम ज्यादा लगता है, और जब बिना मिले जाता है तो समय नहीं लगता। अब ऐसे ही जब किसी को भी क्रॉस करेंगे तो स्पर्श तो होगा ही। तो इसी प्रकार स्पर्श होना और करना, इन दोनों में अंतर है। जब करते हुए जाते हैं तो समय ज्यादा लगता है, जब स्पर्श करते नहीं जाते, स्पर्श होता है, तब व्यक्ति एक समय में निकल जाता है। और सिद्ध भगवान एक समय में जहाँ मनुष्य लोक से सिद्ध लोकाग्र में पहुंच जाते हैं। परमाणु जो है वह लोक नीचे अधोलोक से लोकाग मतलब बिल्कुल अधोलोक से ऊपर लोकांत तक एक समय में पहुंच जाता है ऋजु गति से। और मानो तिरछा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाना हो तो भी एक ही समय में पहुंच जाता है। जो ये एक समय वाली गति है, ये है अस्पृशद। और जहां पर अनेक समय लगते हैं उसको स्पृशद गति कहा जाता है। अब दूसरा बताया है, दीह गई परिणामे, हर्ष गई परिणामे। एक है दीर्घ गति परिणाम, एक है ह्रस्व गति परिणाम। दीर्घ गति परिणाम तो है लंबा सफर, और ह्रस्व गति है छोटा सफर, लंबा सफर नहीं है। अब इसके आगे संठान परिणामेण बनते कति बीहे पणते, गोयमा पांच बीहे पणते तन जहाँ परिमंडल संठान परिणामे जाव आयय संठान परिणामी। संठान परिणामेण भनते कति बीहे पणते। हे भगवान, संस्थान परिणाम कितने प्रकार का कहा है? तो जहां पर संस्थान अजीव का प्रकरण है तो पुद्गल आश्रित, पुद्गल के आश्रय जो 5 संस्थान है उनका वर्णन किया है। गोयमा पंच बीहे पणते, है गौतम संस्थान 5 प्रकार का कहा है तन जहां जैसे के। संस्थान का मतलब आकृति आकार, तन जहां जैसे के परिमंडल संस्थान परिणामे जाव आया संस्थान परिणाम। परिमंडल संस्थान परिणाम, वृत्त संस्थान परिमाण परिणाम, 63 संस्थान परिणाम, वर्ग संस्थान परिणाम, और आय संस्थान परिणाम है आयत संस्थान परिणाम, ये 5 संस्थान परिणाम। ध्येय परिणामेण भन्ते कति बीहे पणते, गोयमा पांच बीहे पणते तन जहाँ खंडा भेद परिणामे उकरिया भेद परिणामे। भेय परिणामेण भन्ते कई बीहे कति बीहे पणते, है भगवान भेद परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा हे गौतम पांच बीहे पणते, ये 5 प्रकार का कहा है। तंजा जैसे कि खंडा भेद परिणामे, खंड भेद परिणाम, जाव उकरिया भेद परिणाम। जे भाषा पद में 5 प्रकार का भेद आया था, जहां पर ये वर्णन आया था कि विद्यमान भाषा और अविद्यमान भाषा, भिन्न अभिन्न। तो वहां 5 भेद बताए थे। तो पहला था खंड भेद परिणाम, दूसरा प्रतर भेद परिणाम, तीसरा चूर्णिका भेद परिणाम, चौथा अनुतटिका भेद परिणाम, और पांचवा उत्करिका या उत्कटिका भेद परिणाम।
वर्ण परिणामेण भंते कति विहे पणते। हे भगवान, वर्ण परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा पंच विहे पणते तंजहा कालवन परिणामे जाव सुकिल वर्ण परिणाम। वर्ण परिणामेण भंते कति विहे पणते। हे भगवान, वर्ण परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा, हे गौतम, पंचमी है प्रणत्य, पांच प्रकार का कहा है? तंजाहा जैसे के कालवन परिणाम है, जाव सुकिल वर्ण परिणाम। कालवर्ण परिणाम से लेकर के शुक्ल वर्ण परिणाम, जैसे काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, ये पांचों वर्ण। गंध परिणामेण भंते कति बीह प्रणत्य। हे भगवान, गंध परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दुभिः पणत्ते तंजः सुब्भि गंध परिणामे या दुब्भि गंध परिणामे। गंध परिणामेण भंते कति बीह पणत्ते। हे भगवान, गंध परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा, हे गौतम, दुभिः पणत्ते, दो प्रकार का कहा है? तंजः जैसे कि सुरभि गंध परिणामे या दुभि गंध परिणामे। सुरभि गंध परिणाम, सुगंध परिणाम और दुर्गंध परिणाम। रस परिणामेण भंते कति बीहे पणत्ते। कोयम पंच बीहे पणत्ते तंजः। पित्त रस परिणामे जा महु रस परिणामे। रस परिणामेण भंते कति बीहे पणत्ते। हे भगवान, रस परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयम, हे गौतम, पांच बीहे पणत्ते, जे पांच प्रकार का कहा है? तंजहा जैसे के तिक्त रस परिणामे जा महु रस परिणामे। तिक्त रस परिणाम, कटुक रस परिणाम, अम्ल रस परिणाम, खट्टा जिसको कहते हैं, कसाय रस परिणाम, कषाय रस परिणाम और महु रस परिणाम में मधुर रस परिणाम। फास परिणामेण भंते कति बीहे पणत्ते। गोयम आठ बीहे पणत्ते तंजहा कक्कड़ फास परिणामे जाव लुक फास परिणामे। फास परिणामेण भंते कति बीहे पणत्ते। हे भगवान, स्पर्श परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयम आठ बीहे पणत्ते। हे गौतम, आठ प्रकार का कहा है? तंजहा जैसे कि कक्कड़ फास परिणामे जाव लुक फास परिणामे। कर्कश स्पर्श परिणाम, मृदु स्पर्श परिणाम, गुरु स्पर्श परिणाम, लघु स्पर्श परिणाम, संदिग्ध शीत स्पर्श परिणाम, उष्ण स्पर्श परिणाम, संदिग्ध स्पर्श परिणाम और रूक्ष स्पर्श परिणाम। गरुआ लहुआ परिणामेण भंते कति विहे पणत्ते। गोयमा एगा गारे पणत्ते। गरुआ लहुआ परिणामेण भंते कति विहे पणत्ते। हे भगवान, अगुरु लघु परिणाम कितने प्रकार का कहा है? कहते ना गुरु है ना लघु है। आरूपी पदार्थ, धर्मास्मिकाय, धर्मास्मिकाय, आकाश आस्मिकाय, काल, परमाणु पुद्गल, सूक्ष्म परिणत, अनंत, परदेशी स्कंद तक जो है अगुरु लघु परिणाम वाले ही आते हैं। कार्बन शरीर ये भी अगुरु लघु में आता है। तो कहा है कि अगुरु लघु परिणाम, हे भगवान, कितने प्रकार का कहा है? गोयमा एगा गारे पणते। हे गौतम, ये एक ही प्रकार का होता है, इसके भेद नहीं होते। सद परिणामेण भंते कति है पणत्ते। गोयमा दुबी है पणत्ते तंजहा सुब्बी सद परिणामे दुब्बी सद परिणामे सेतम अजीव परिणामे।
पन्नवनाय भगवैये तेरसमं परिणाम पयं समत्तम सद परिणामेण भंते कति विहे प्रणते हे भगवन। शब्द परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दुमिह प्रणते है गौतम। शब्द परिणाम दो प्रकार का कहा है तंजहा जैसे के सुब्बी सद परिणामे दुब्बी सद परिणामे। सुरभि शब्द परिणाम है मनोज्ञ शब्द। दुर्भी शब्द परिणाम का मतलब है अमनोज्ञ शब्द। ये दो प्रकार का कहा है सेतम अजीव परिणाम है। इस प्रकार अजीव परिणाम का वर्णन हुआ। पन्नवनाय भगवैये तेरसमं परिणाम पयं समत्तम। प्रज्ञापना भगवती में 13वां परिणाम पद समाप्त हो जा। प्रज्ञापना भगवती का 13वां परिणाम पद समाप्त हुआ। 14वां पद 14वां कसाय पय। चतुर्दश 14वां कषाय पद। कहते कषाय क्या है? स्थान स्थान पर अलग अलग प्रकार की परिभाषा। कोहो य मानो य अनिगहिया माया य लोभो य प्रबद्ध माना। चत्तारि कशिना कसाया सिंचन्ति मूलाई पुण्य भवस्। कोहो य मानो य अनिगहिया क्रोध मान जो अनिगृहित है जिनका निग्रह नहीं। माया य लोभ य प्रबद्ध मान और बढ़ते हुए माया और लोभ। चत्तारी कसिना कसाया जे कृष्ण सारे चारों कषाय सिंचंति मूलायु पुनर्भव पुनर्भव रूप संसार के वृक्ष का सिंचन करते हैं। मतलब कषाय क्या है? जो संसार के वृक्ष को सींचने वाले बढ़ाने वाले। दुखों को बढ़ाने वाले। दुख विबद्धन दुख को बढ़ाने वाले। संबंधों में कौशल्यापन पैदा करने वाले। कटुकता कड़वाहट लाने वाले। ये कषाय क्रोध मान माया और लोभ। कहते हैं शुद्ध आत्मा को मैला बनाने वाले। जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तब तो मैली नहीं होती। तब ना कषाय आते हैं ना मैली होती। लेकिन जब कर्मों के बंधनों से बंधी है, जब शुद्धि की ओर बढ़ती है तो बीच में कोई ऐसा प्रगाढ़ कषाय का उदय आता है जिसके कारण से आत्मा उससे प्रभावित होकर के फिर कर्म बांधने लग जाती है, कर्मों को बढ़ाने लग जाती है। कहते हैं आठों कर्मों का चाय उपचाय बंध उदीरना वेदना इनमें कषायों का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस अध्ययन में इस कषाय पद में इन कषायों का वर्णन किया है। चौदसवां कषाय पद 14वां कषाय पद। कतिणं भन्ते कषायापनत्ता गोयमा चत्तारि कषायापनत्ता तंजहा। कोह कषाय मान कषाय माया कषाय लोह कषाय। कतिणं भन्ते कषायापनत्ता हे भगवान कषाय संख्या में कितने कहे? गोयमा हे गौतम चत्तारी कषायापनत्ता जे 4 कषाय कहे गए। तंजाहा जैसे के कोह कषाय क्रोध कषाय
मान कसाय मान कसाय, माया कसाय माया कसाय, लोह कसाय लोभ कसाय। व्याख्या में कषाय की व्युत्पत्ति भी है। कहते हैं कष का मतलब है संसार, संसार की जिसका इनकम आय होती है वो है कषाय। दूसरी व्युत्पत्ति दी है कृष धातु, विलेखन अर्थ में आती है। कृष धातु कृषि अर्थ में, जिसमें हल चलाया जाता है, हल को खींचा जाता है, जमीन को उखाड़ा जाता है। तो कहते हैं कि जय कृष, तो कहते हैं कर्म रूपी क्षेत्र को सुख दुख रूपी धान्य की उपज के लिए विलेखन कर्षण करते हैं, जोतते हैं, वो कषाय है। और कलुष धातु को कष आदेश हो जाए तो भी कषाय बन जाता है, जिनसे आत्मा कलुषित होती, वो कषाय है। तत्वार सूत्र में कहा है कषायत्वा स कषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते। जीव जब सकषाई अवस्था में होता है तब कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। कर्म के योग्य पुद्गल आत्मा के साथ बंधते। अकषाई अवस्था में योगों के कारण कर्म का आगमन तो होता है लेकिन वो बंद नहीं होता। ऐसी ही स्थिति बताई है जैसे सुख की दीवार के ऊपर सुख का रेता फेंको, टकराता है और नीचे गिर जाता है, दीवार के साथ चिपकता नहीं है। ऐसे ही योगों के कारण कषाय रहित अवस्था में कर्म पुद्गल आते हैं, टकरा करके चले जाते हैं, उनका आत्मा के साथ बंध नहीं। जिसके लिए कहा जाता है कि ये पहले समय में आना, दूसरे समय में भोगना, तीसरे समय में उनकी निर्जरा हो जाती। तो बताया है निर्याण भंते कति कसाया पणता, गोयमा चतारी कसाया पणता, तंजाहा कोह कसाय जा लोभ कसाय एवं जा बेमानियाण। 24 दंडक हैं, 24 दंडकों में कहाँ कितने कषायों का की सत्ता है। तो निर्याण भंते कति कसाया पणता, हे भगवान नारकियों के कितने कषाय कहे। गोयमा चतारी कसाया पणता, हे गौतम 4 कषाय कहे। तंजाहा जैसे के को कषाय, जावलो कषाय, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय एवं जा बीमारियां इस प्रकार। असुर कुमारों से जैसे नारकियों के कहा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर विमानिकों तक इसी प्रकार कहना। 4 कषाय कति पतिथियण भंते कोहे पणते, गोयमा चौ पतिथिय कोहे पणते, तंजान आय पतिथिय पर पतिथिय तदुभय पतिथिय अपतिथिय। कति पतिथियण भंते कोहे पणते, हे भगवान क्रोध कितनी बातों पर किन के ऊपर प्रतिष्ठित आश्रित है। क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। भगवान ने कहा गोयमा चौपतिथ्य को है पढ़ते। क्रोध जो है 4 कारणों से पर प्रतिष्ठित है। 4 कारणों में से कोई भी कारण होगा तो उस समय क्रोध कषाय उदय में आएगा। तंजाहा जैसे के आय पतिथ्य आत्म प्रतिष्ठित, पर प्रतिष्ठित, तदु है पतिथ्य तदु है प्रतिष्ठित, अपतिथ्य अप्रतिष्ठित। ताकि आय पतिथ्य आत्म प्रतिष्ठित, जहां पर अपनी भूल ही क्रोध का कारण बन जाती है वह आत्म प्रतिष्ठित है। पर पतिथ्य जहां पर दूसरा व्यक्ति क्रोध का निमित्त बनता है।
तदुभय प्रतिष्ठिय, जहां पर दोनों स्वयं भी और दूसरा भी क्रोध की उत्पत्ति में कारण बनते हैं। अपतिष्ठिय, जब कषाय का प्रबल उदय हो तो बाहर कोई कारण नहीं है, अपना भी कोई कारण नहीं है, तो एकदम गुस्से में आ जाएगा, परिणामों में संक्लिष्टता आ जाएगी। ऐसे समय में अपना ही मतलब अत्यंत क्रोध का उदय, क्रोध मुनि कर्म का उदय, जिसके कारण से बिना कारण से गुस्से में आ गया। तो चार कारणों के ऊपर ये क्रोध आधारित है। एवं निर्यादीनम जा बेमानियान दंडो, इस प्रकार नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक कहना, सबके चार चार प्रकार पर प्रतिष्ठित है ये क्रोध। एवं मानेन दंडो मायाय दंडो लोभेण दंडो, इसी प्रकार मान के साथ दंडक, माया के साथ और लोभ के साथ भी ये अलापक अलग अलग कहने। पहले 24 दंडकों के ऊपर क्रोध चार कारणों से, ऐसे मान चार कारणों से, माया भी चार कारणों से, लोभ भी चार कारणों से पैदा होता है। पति न भंते ठाणे ही कोहु पत्ति भवई, गोयमा चौरी ठाणे ही कोहु पत्ति भवती, तंजा खेतम पड़ुचा बत्तुम पड़ुचा शरीरम पड़ुचा उविहिन पड़ुचा। पहले तो ये कहा कि कितने कारणों पर कषाय ये प्रतिष्ठित है। अब बताया जा रहा है कि कितने कारणों से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो बता कतिहिन भंते ठाणे कोहु पत्नीसिया, हे भगवान कितने कारणों से क्रोध की उत्पत्ति होती है। बाहर की वस्तुएं जिसमें निमित्त बनती है। गोयमा चौही ठाणे कोहु पत्नीसिया भवती, हे गौतम चार कारणों से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तंजाहा, जैसे के खेतंग पड़ुच, क्षेत्र, खेत, जमीन, इसको लेकर के। बत्तुम पड़ुच, वस्तु, वास्तु, मकान आदि को लेकर। शरीरम पड़ुच, अपना शरीर, जिसके क्रोध का कारण बनता है। उबिहिम पड़ुच, उपदि को लेकर के। उपकरण, साधन, सामग्री जो मिली है, अनुकूल ना होने के कारण से गुस्सा पैदा हो। एवं निर्यादीन जा बीमारियां, ऐसे नारकियों से लेके बीमानिकों तक देना, 24 के 24 दंडकों में चार कारणों से क्रोध पैदा होता है। एवं माणेन भी मायाए भी लोभेन भी, एवं ऐसे भी चतारी दंड का, जैसे क्रोध से कहा ऐसे मान से भी, माया से भी, लोभ से ही, मतलब चार कारणों से ये कषाय पैदा होते हैं। क्षेत्र, जमीन, भवन, मकान, शरीर और उपदि, इनके निमित्त से ये चार कषाय पैदा होते हैं। एवं एते चतारी दंडगा, ये चार दंडक अलापक जान ली। अब इसके आगे है कति विहेणं भंते कोहे पणते, गोयमा चौमीह कोहे पणते, तंजा अनंतानुबंधी कोहे अपचखाणे कोहे पचखाना भरने कोहे संजलने कोहे। कति विहेणं भंते कोहे पणते, है भगवान क्रोध कितने प्रकार का कहाँ है। गोयमा चौमीह कोहे पणते, है गौतम क्रोध चार प्रकार का कहाँ है। तंजाह, जैसे के अनंतानुबंधी को है, अनंतानुबंधी क्रोध। अपचखाने को है अप्रत्याख्यान क्रोध। पचखाना वरने को है प्रत्याख्याना वरण क्रोध। संजलने को है संज्वलन क्रोध। एवं निर्याण जा बीमारियान, ऐसे नारकियों से लेकर के बीमानिकों तक ये चारों प्रकार के क्रोध का वर्णन करना। एवं मानेण मायाय लोभेण एवं चतारी दंडगाय, इस प्रकार
एवं इस प्रकार मानेन मान से मायाए माया से लोभेन लोभ से एवं एवं चतारी दंडगा जो चार दंडक अलापक है ने और चारों ही अनंतानवन्नी के क्रोध मान माया लोभ ऐसे अप्रत्याख्यानी के प्रत्याख्यानावरण के और संजोलन के क्रोध मान माया लोभ स्थानक सूत्र में भी आ चुके हैं। नौ तत्व में भी इनका वर्णन आया था। पाप तत्व में और फिर कहा है ये चारों के शायद अनंतानुबंधी तो अत्यंत प्रगाढ़ है। अप्रत्याख्यानी प्रगाढ़ तो है लेकिन अनंतानुबंधी जैसे नहीं। प्रत्याख्याना वर्ण वाले पहले की अपेक्षा से तो पतले हैं लेकिन फिर भी अभी काम करते हैं। संज्वलन के जो सबसे पतले हैं। अनंतानुबंधी तो शायद ऐसा है जो नियम व्रत तो क्या सम्यक तो भी नहीं आने देता। प्रत्याख्याना वर्ण अप्रत्याख्याना वर्ण ये ऐसे हैं सम्यक्तों को तो नहीं रोकते लेकिन विरति को रोक लेते हैं। प्रत्याख्याना वर्ण ये देश विरति को तो नहीं रोकते लेकिन सर विरति को रोक लेते हैं। संज्वलन के कषाय जो है ये साधु जीव सर विरति को तो नहीं रोकते लेकिन जथा क्या चारित्र को नहीं आने देते। तो इन कषायों का वर्ण चार चार प्रकार के आगे कति विहेण भंते कोहे पणते गोयमा चौ बीहे कोहे पणते तंजहा आभोग निवतीय अनाभोग निवतीय ओव संते अनुम संते कति विहेणम भंते कोहे पणते हे भगवान क्रोध कितने प्रकार का कहा है। गोयमा चौ है पणते है गौतम जे क्रोध चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के आभोग निवती आभोग निवर्तित भोग निवर्तित ऐसा होता है जहां पर एहसास होता है गुस्सा आ रहा है जो गुस्सा कर रहा उसमें उपयोग होता है। जब कोई कहना नहीं मानता तो फिर सोचते हैं तो डांटना पड़ेगा तो गुस्से में बोलते हैं डांटते हैं तो उसको अभोग निवर्तित कहा जाता है। अनाभोग निवर्तित अनाभोग निवर्तित अनाभोग निवर्तित जब उपयोग नहीं होता अपना गुस्सा आता है लेकिन गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है लेकिन अपना ध्यान नहीं रहता। उब संते ये क्रोध ऐसा है जिस समय शांत अवस्था में अंदर बैठा हुआ है। अनुब संते जो शांत अवस्था में नहीं है लेकिन उदय अवस्था में है उसको अनुप शांत क्रोध कहा जाता है। एवं निर्याण जहाँ बेमानियां ऐसे नारकियों से लेकर के वैमानिकों तक ये चार चार प्रकार का क्रोध कहना। एवं मानेण भी मायाएं भी लोभेण भी चतारी दंडगा इस प्रकार मान से माया से लोभ से भी ये चार अलापक कहने। अब कति भी जीवाणु भंते कति ठाणी आठ कम पगड़ियो चिन्हिसु गोयम चौहि ठाणी आठ कम पगड़ियो चिन्हिसु तन जहाँ कोहेन मानेन मायाय लोभेन एवं निर्याण जा बेमानियान जीवाणु भंते कति ठाणे आठ कर्म पगड़ियों चिन्हिसु हे भगवान जीवों ने कितने कारणों से आठ कर्मों का क्षय किया। आठ कर्मों का क्षय गोयमा चौहि ठाणे आठ कम पगड़ियों चिन्हिसु हे गौतम चार कारणों से कर्म प्रकृतियों का जीवों ने चयन किया। तंजहा जैसे के कोहेण मानेण माया लोभेण क्रोध से मान से माया से लोभ से इन चार कारणों से आठ कर्मों का क्षय होता है। एवं निर्याण जा विमानियों ऐसे नारकियों से लेकर विमानिकों तक कहना
ये तो भूतकाल को लेकर के आया, चयन किया, चीन इंसु। अब वर्तमान काल की अपेक्षा से जीवाणु भंते कति ठाणे आठ काम पगड़ियो चिनंती गोयमा चोहि तंजाहा कोहेन मानेन मायाय लोभेन। जीवाणु भंते कति ठाणे आठ काम पगड़ियो चिनंती। हे भगवान, जीव कितने कारणों से, स्थानों से आठ कर्मों का चयन करते हैं जो वर्तमान की अपेक्षा से। गोएमा चौहिन ठाणी है गौतम, चार कारणों से, चार स्थानों से। तंजहा जैसे कि कोहेण मानेण मायाए लोभेण, क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से। एवं निर्या जा बेमानियां, ऐसे नारकियों से लेकर के बेमानी को तक कहना। ये वर्तमान काल को लेकर के जीवाणु भंते कई ही ठाणे आठ कम पगड़ियो चीनी संति गोयमा चौहिन ठाणे आठ कम पगड़ियो चीनी संति तंजाहा कोहिण मानेण माया लोभेण। जीवाणु भंते कई ठाणे आठ कम पगड़ियो चीनी संति। हे भगवान, जीव कितने कारणों से आठ कर्मों का, आठ कर्म प्रकृतियों का चयन करेंगे। गोयमा चौहिन, हे गौतम, चार गोयमा चौहिन ठाणे आठ कम पगड़ियो चीनी संति। हे गौतम, चार कारणों से आठ कर्म प्रकृतियों का जीव चयन करेंगे। तंजाहा जैसे के कोहेण मानेण मायाय लोभेण, क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से आठ कर्म प्रकृतियों का चय किया करते हैं और करेंगे। एवं निरैया जा बेमानियां, ऐसे नारकियों से लेकर के बेमानी को तक कहना। जीवाणु भंते कहिन आठ काम पगड़ियो उब चिणिंसु गोयमा चोहिन ठाणिन आठ काम पगड़ियो उब चिणिंसु तंजहा कोहेण मानेण मायाय लोभेण। जीवाणु भंते कई आठ काम पगड़ियो उब चिणिंसु। हे भगवान, जीवों ने कितने कारणों से आठ कर्मों का उपचय किया। चय तो होता है इकट्ठा करना, उपचय होता है जैसे लेप के ऊपर लेप लगाना। पहले कर्म बांधे हैं, ऊपर और कर्म बांध लिए, ऊपर और कर्म बांध लिए। ऐसे लगातार जो कर्म बनते हैं वो क्या है, चय के ऊपर उपचय। तो हे भगवान, जीवों ने कितने कारणों से आठ कर्म प्रकृतियों का उपचय किया। गोयमा चौहि, हे गौतम, चार कारणों से आठ काम पगड़ियों ओवर चिणिंसु, आठ कर्म प्रकृतियों का इन चार कारणों से उपचय किया। तंजाह कोहेण मानेण मायाय लोभेण, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। एवं निरैया जा बीमारियां, ऐसे नारकियों से लेकर के बीमानिकों तक कहना। जीवाणु भंते पुच्छा गोयमा चौहिन ठाणे उव चिनंती कोहेण जाव लोभेण। अब ये पहले उपचय किया भूतकाल को लेकर के था, अब वर्तमान काल को लेकर। जीवाणु भंते पुच्छा, हे भगवान, वर्तमान काल में जीवों ने कितने, वर्तमान काल में जीव कितने कारणों से इन आठ प्रकृतियों का, कर्म प्रकृतियों का उपचय करते हैं। गोयमा चौहिन ठाणे उव चिणंते कोहेण जाव लोभेण।
हे गौतम, चार कारणों से उपचय करते हैं, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। एवं निरैया जा बीमारियां, ऐसे नारकियों से लेकर बीमानिकों तक कहना। एवं उबचीनी संति, चीनी संति, इस प्रकार उपचय करेंगे। चार ही कारणों से जीव उपचय करेंगे। जीवाणु भनते कहीं ठाणे, आठ काम पगड़ियो बंधिसुवा, बंधंतिवा बंधिसंतिवा। पहले तो एक एक काल को लेकर के अलग अलग सूत्र थे। अब एक ही सूत्र में तीनों कालों की गणना कर ली। जैसे बंधिंसु शब्द के आगे तीन का अंक है। तीन का अंक जो बता रहा है कि बंध, ये तीन शब्द है, बंधिंसु, बंधंती, बंधिसंति। बंधिंसु बंधन किया, बंधंती बंधन करते हैं, बंधिसंति बंधन करेंगे। तो जीवाणु भनते कहीं ठाणे, आठ काम पगड़ियो बंधिसु व बंधंती व बंधिसंति व। ये भगवान, जीवों ने कितने कारणों से आठ कर्मों का बंधन किया करते हैं, करेंगे। गोयमा चौहिन ठाणे, तंजहा कोहेण जाव लोभेण। हे गौतम, चार कारणों से बंधन किया करते हैं, करेंगे। तंजहा, जैसे के, कोहेण, जाव लोहेण, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। एवं निरैया जा बीमारियां, बंधेंसु बंधंती बंधी संति, उदीरेंसु उदीरंती उदीरी संति, बेइंसु बेएंती बेई संति, निज्जरेंसु निज्जरंती निज्जरी संति। एवं एते जीवाया बीमारियां पर्यवसाना, 18 दंडगा जाव, बेमानियां निज्जरिंसु निज्जरंती निज्जरी संति। एवं आय पैठ्य खेतं पड़ोच अनंतानुबंधी आभोगे, चीर्ण उव चीर्ण बंध ओर देय तह निजरा चेव, पन्नवनाय भगवती चौदस्मं कसाय पयम समर्थम। एवं निरैया जा बीमारियां, इस प्रकार नारकियों से लेके बीमानिकों तक कहना। पहले तो जीव को लेकर के कहा था, अब अलग अलग करके 24 दंडकों का पूछा है। बंधेंसु बंधंती बंधी संति, बंधन किया करते हैं, करेंगे। चार कारणों से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। उदीरेंसु उदीरंती उदीरी संति, इसी प्रकार जीवों ने नरक से लेकर के बीमानिकों तक जीवों ने उदीर्णा की करते हैं, करेंगे। उदीर्णा का मतलब समय से पहले कर्मों को उदय में ले आना। तो चार कारणों से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। ऐसे बेइंसु बेअंती बेई संति, वेदना भोगी, वेदते हैं और वेदेंगे, मतलब भोगे भोगते हैं, भोगेंगे। चार कारणों से, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन आठ प्रकृतियों को जीवों ने भोगा, भोगते हैं, भोगेंगे। चार कषायों से। निजरेंसो निजरंती निजरी संति, निर्जरा की करते हैं, करेंगे। एवं ऐसे, इस प्रकार ये जीवाया जीव आदि बेमानियों पर्यवसाना, बेमानिकों तक। एक जीवों का अलापक आ गया और 24 दंडकों के 24 अलापक, ऐसे 25 अलापक बन गए। और 18 दंडगा जा बीमारियां, निजरिंसो निजरंते निजरी संति, जे 18 अलापक जीव से लेके बीमानिकों तक निर्जरा की करते हैं, करेंगे। अब ये 18 अलापक कैसे बने, ये बोध आए। पहले चय आया, दूसरा उपचय आया,
तीसरा बंधन आया, चौथा उदीर्णा आई, पांचवा वेदन आया और छठी निर्जरा आई। ये 6 बातें, छयों को तीनों कालों के साथ घटाना। ये 6 बातें भूतकाल में की, वर्तमान में करते हैं और भविष्य में करेंगे। ऐसे ये 18 अलापक हो जाते। तो आगे संग्रहणी गाथा है जो इस अध्ययन पद के अंदर आया है। क्रोध 4 कारणों से के आश्रित है। आत्म प्रतिष्ठित, आय परिठिय, आत्म प्रतिष्ठित, पर प्रतिष्ठित, तदुभय प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। दूसरा है खेतंग परुच्च, खेतंग, बत्थुंग, शरीर और उपति, क्षेत्र जमीन, वस्तु मकान, शरीर और उपदि को लेकर के। आगे आया है परुचित को लेकर के जो पैदा होते हैं। फिर 4 प्रकार के कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और संज्वल। आगे 4 प्रकार के आभोग हैं। आभोग निवर्तित, अनभोग निवर्तित, उपशांत और अनुपशांत। आगे चीण चय, चय किया करते हैं करेंगे। उपचीण, उपचय किया करते हैं करेंगे। बंध, बंधन किया करते हैं करेंगे। उईर, उदीर्णा की करते हैं करेंगे। वेय, वेदना की करते हैं करेंगे। तो निद्रा च, निद्रा की करते हैं करेंगे। इन 4 कषायों के कारण। तो ये संग्रहणी गाथा। पन्नवनाय भगवती 14वां कसाय पयम समर्थन। इस प्रकार प्रज्ञापना भगवती में या प्रज्ञापना भगवती का 14वां कषाय पर समाप्त हुआ। अब इसके आगे 15वां इंद्रिय पयम, परमोदेशो, 15वां इंद्रिय पद प्रथम उदेशक। ये सोमवार को जैसे समय होगा उसके अनुसार प्रारंभ किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय सव साहुण, तेसु पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानंद संवेशी परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धर्मो मंगलम। चतारि लोकतम, अरिहंता लोकतम, सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम, केवली पुनतो धर्मो लोकतम। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।